हेलो एवरीवन। तो अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज फिर से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और बैंकेक्स का एनालिसिस करने वाले हैं। तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आज डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेड कौन सा बनाया था। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया है कि अगर मैं बताता हूँ कि ट्रेड में लॉस हुआ है तो मैं देखता हूँ कि अगले दिन व्यूज़ बहुत कम हो जाते हैं। तो देखिए, ऑब्वियसली इसमें ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक मार्केट है तो कभी लॉस होगा ही नहीं। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कभी ना कभी वो लॉस होता ही, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे सब कुछ फिक्स्ड है। तो अगर फिक्स होता तो फिर सब लोग प्रॉफिट बना रहे होते। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो आज मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि आज मैंने ट्रेड कहाँ से बनाया था। तो सुबह में देखा जाए तो सबसे पहले तो मार्केट का मोमेंटम जिस तरीके से था, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर दिया था। अगर आप 1 मिनट का चार्ट देखोगे तो इसमें ब्रेकआउट दिख रहा था। अच्छा, अगर फर्स्ट कैंडल नहीं देखोगे तो आप सेकंड कैंडल भी देख सकते हो। इस वाले ब्रोकर में, मतलब एंजल वन में दिख रहा है, यहाँ पे सेकंड में ब्रेकआउट हो गया था। ठीक है, सेकंड में ब्रेकआउट हो रहा था एंड यहाँ पे निफ्टी जो है वो ब्रेक डाउन कर रहा था इसका क्लोजिंग प्राइस का। तो इस तरीके से मार्केट जो है एक तरीके से कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा था कि किस साइड जाना चाह रहा है। बट फिर यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का अगर आप देखोगे, इस जो पुराना हाई बनाया हुआ था इसका भी ब्रेकआउट कर रहा था इसमें बैंक निफ्टी में। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी में वो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो ब्रेकआउट वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा था। तो ये एक तरह का साइन होता है कि अगर डायरेक्टली जैसे ब्रेकआउट हो जाता है तो दोनों में फेल हो जाता है, मगर यहाँ पर एक जो है होल्ड कर रहा था। ठीक है, होल्ड कर रहा था तो पॉसिबल था कि इसको देखते हुए यहाँ पर भी लोग जो है कॉल बाय करने वाले हैं। ठीक है, निफ्टी में, और मार्केट जो है यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। और सेम चीज़ यहाँ बैंक निफ्टी में होने वाला था। तो इसी को देखते हुए मैंने एक छोटा सा पोजीशन बनाया था। थोड़ा वेट किया मैंने कंफर्मेशन का, अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसके बाद मैं ट्रेड बनाऊंगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया था और मैंने तुरंत ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखने लगा था। 10-20 पॉइंट का, आई थिंक 20 पॉइंट्स के अराउंड प्रॉफिट दिखने लग गया था। तो मैंने सोचा कि इसको ट्रेल कर लिया जाए, और मैंने इमीडिएटली 2-3 पॉइंट ऊपर लगा दिया था। ठीक है, अपने जो भी कॉस्ट था उससे 2-3 पॉइंट ऊपर मैंने लगा दिया था ऐसा, ताकि मैं अगर प्रॉफिट में भी निकलूँ तो 2-3 पॉइंट के प्रॉफिट में निकलूँ। और मैं सोच रहा था इसको होल्ड करूँगा। बट ऐसा हुआ कि ये जो एक कैंडल ग्रीन बनाया ना, इसमें पूरा प्रॉफिट ख़त्म हो गया। ठीक है, पूरा ही प्रॉफिट ख़त्म हो गया। ये जो मेरा एसल था ये हिट हो गया, तो 2-3 पॉइंट के प्रॉफिट में ही निकलना पड़ा। उसके बाद फिर मैं वेट कर रहा था कि मुझे लगा था कि मार्केट जब ज़्यादा नीचे जाएगा तो उसके बाद मार्केट जो है, जैसे यहाँ पे 24,000 का लेवल है, इसको देखने के बाद मार्केट जो है ऊपर जा सकता है, या फिर 51,000 का जो लेवल है, सॉरी 51,500 का लेवल था यहाँ पे। 51,500 का, और 51,000 का लेवल भी था लेकिन वो थोड़ा नीचे था। तो मुझे लगा था वो लेवल को निकाल कर, या फिर 79,500 का लेवल को निकाल के मार्केट वापस से ऊपर जा सकता है। तो जब मार्केट ने 79,500 का सेंसेक्स में ब्रेकडाउन दिया, तो मुझे लगा हो सकता है कि निफ्टी में ये 24,000 का लेवल ना निकले एंड मार्केट यहीं से ऊपर जाए। तो जब ये मार्केट इसको क्रॉस करने लगा तो मैंने यहीं कहीं पे अपना पोजीशन बनाया हुआ था। ठीक है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट हो गया। ये जो यहाँ पर जो टॉप बन चुका था इसका, ये जो आप एरिया देख रहे हो, ठीक है, यहाँ कहीं पे मैंने अपना पोजीशन बनाया हुआ था। और अपना जो लॉस का लिमिट होता है, ठीक है, इसमें करीबन 1,000 पॉइंट का लॉस का लिमिट होता है। अभी देखिए 3 का लॉट हो गया ना, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इसके कारण प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अब लॉस जो है, जैसे 10 पॉइंट का ही आपका लॉस बनता है। मान लीजिए आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस या अभी के हिसाब से रख रहे हो, या फिर 30 पॉइंट का पुराने जो सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग आप अगर आप रखते हो तो ना बराबर है, क्योंकि इसमें 25 का लॉट था, इसमें 75 का लॉट है। ठीक है, तो अब दिक्कत ये हो रहा है कि ये जो 10 पॉइंट का मूवमेंट था, ये मान लीजिए 30 पॉइंट का मूवमेंट था, ये इंडेक्स के 60 पॉइंट के मूवमेंट के बाद आता था। ठीक है, लेकिन ये जो 10 पॉइंट का मूवमेंट, ये इंडेक्स के 20 पॉइंट के मूवमेंट में आ जाएगा अगर 0.5 का डेल्टा मैं मान लूँ। ठीक है, तो इस तरीके से दिक्कत ये हो रहा है कि अब मैं इसमें 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूँगा तो ये बहुत जल्दी हिट हो जाएगा। और अगर मैं 10 पॉइंट से ज़्यादा का रखूँ, अगर मान लीजिए 20 पॉइंट का रखूँ, तो ये 60 पॉइंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पुराने वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब करीबन आपका कितना हो गया, 1500 पर लॉट के हिसाब से स्टॉप लॉस बन गया, जो कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आ जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसके वजह से जो मैंने यहाँ पर जो पोजीशन बनाया, अगर मेरे पास 25 का लॉट आता तो मैं यहाँ पर भी वेट करता, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे अभी जो बन रहा है सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग जैसे ही ये यहाँ पर थोड़ा सा भी नीचे आता है ना, तो ये 1,000 पॉइंट से 1,000 रुपये से ज़्यादा का लॉस दिखाने लगता है। तो इसके वजह से मेरे को ज़्यादा लॉस लेना पड़ा यहाँ पर आज, करीबन 1200-1300 पर लॉट के हिसाब से लॉस लेना पड़ गया। और फिर यहाँ पे मैंने पोजीशन अपना कट कर दिया। तो ये दो पोजीशन बनाने के बाद तो नेट 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 मुझे लॉस में निकलना पड़ा। तो मैंने सोचा कि अपना लॉस लिमिट से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो एक और ट्रेड लेते हैं जहाँ पर अपना लॉस को थोड़ा कवर कर लिया जाए। तो मैं थोड़ा सा श्योर होना चाह रहा था,
जिसके वजह से यहाँ पर मूवमेंट आने के बाद भी मैंने अपना कॉल का पोजीशन नहीं बनाया था। मुझे लगा था हो सकता है ये भी ट्रैप हो, तो थोड़ा सा वेट किया मैंने, और जब यहाँ पर ऐसे करके इस तरीके से मूवमेंट एक आया, ये चीज़ आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में भी। मैं दिखाता हूँ ये कहाँ पर ये मूवमेंट था। हाँ, अगर आप बैंक निफ्टी में देखो तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले तो नीचे एक जोन बन रहा था, यहाँ से तो कोई मूवमेंट नहीं आया। ऊपर में एक जोन बन रहा था, तो यहाँ पर भी इसको टच नहीं किया, ये डायरेक्टली ऊपर से ऊपर ही चला गया। एंड उसके बाद वापस से जब मार्केट इसको ऐसे ऊपर जाने लगा यहाँ से, ठीक है, इस चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि अब इसको ऊपर जाने ही देते हैं, उसके बाद कोई पोजीशन बनाया जाएगा। जैसे ये वाला एक जोन था, तो मैं वेट कर रहा था कि अगर इससे भी ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ पे कोई सॉलिड ग्रीन कैंडल बनना चाहिए जैसे ये वाला था, उसके बाद मैं कॉल का पोजीशन बनाऊंगा। तो इसमें मैंने कॉल का पोजीशन बनाया और यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया, जिसके कारण जो मेरा नेट लॉस था वो 700 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से मेरा रह गया आज दिन का। और मैं सोच रहा हूँ कि अब निफ्टी को आज अब से अवॉइड किया जाए, क्योंकि इसमें जो लॉस का लिमिट है, ठीक है, देखिए इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा, इसमें लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। 3 का जो लॉट, जो 75 का जो शेयर्स का जो एक लॉट बन गया है, इसके कारण क्या होगा, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा एंड लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप प्रॉफिट के लालच में मत फंसिए, आप ये देखिए कि आप लॉस कहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। लॉस को मिनिमाइज़ करना है, वही वही एक तरीका है मार्केट में बचे रहने का और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाने का। तो कल परसों का जो प्रॉफिट था वो काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से मुझे ये पूरा हफ्ता जो है प्रॉफिट में निकला। अदरवाइज़ ये हफ्ता जो है लॉस में निकल सकता था, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से लॉट साइजिंग काम कर रहा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, स्पेशली निफ्टी के जो लॉट साइज़ है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का जब लॉट साइज़ चेंज होता है कि इससे कितना इम्पैक्ट आता है, क्योंकि अभी तो फिलहाल ये 15 का लॉट साइज़ है, तो ये तो ठीक ठाक काम कर रहा है, ठीक है। और मेरे ख्याल से अगर रिटेलर्स को सच में फेवर करना था सेबी को, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो था वीकली जो एक्सपायरी था वो ख़त्म करके सेबी ने काफ़ी अच्छा किया। बट जो लॉट साइज़ था इसको इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए था, इसको इनफैक्ट डिक्रीज़ करना चाहिए था। डिक्रीज़ करने से ज़्यादा अच्छा होता, इससे ये होता कि जो पर लॉट का लॉस है, ठीक है, वो कम हो सकता था। एंड मान लीजिए कहीं कहीं पे किसी किसी जगह पे होता क्या है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया बट वो वापस से अपना जो फेवरेबल डायरेक्शन है उसमें जाने लगा। उस केस में क्या होता है कि कम लॉट साइज़ में कि हम जो है, अगर हमें एवरेजिंग करना होता है, मान लीजिए 10 का एक लॉट होता, ठीक है, और अभी का 75 का लॉट आप कंसिडर कीजिए। अगर मैं 10 का एक लॉट लेता यहाँ पे मान लीजिए, और वो नीचे चलने लगता, तो मुझे लॉस भी कम शो होता, ठीक है, लॉस का लिमिट के अंदर ही होता मेरा, ठीक है। अभी 75 में अगर 10 पॉइंट का चेंज होता है तो 750 का लॉस दिखाता है। अगर 10 में ये 10 पॉइंट का चेंज होता है तो मुझे 100 रुपये का लॉस दिखाता, ठीक है। एंड देन अगर मेरे फेवर में अगर चलने लगता तो हो सकता है कि मैं 2 लॉट और ऐड कर देता, तो 30 का मेरा हो जाता टोटल शेयर्स, ठीक है। तो इससे बेनिफिट होता रिटेलर्स का, बट मुझे नहीं लगता कि सेबी रिटेलर्स को एक्चुअली में फेवर करना चाहता है। ये बस स्मार्ट मनी का जो है ना, स्मार्ट मनी का प्रॉफिट बढ़ाने का तरीका है। जो लॉस आपको मान लीजिए आप 3 महीने में करते हैं, लेट से, ठीक है, कोई नया बंदा है उसे लॉस हो रहा है, वो 3 महीने में जो लॉस करता, अब उसे वो लॉस जो है 1 महीने में सहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लॉट साइज़ तो इंक्रीज़ हो गया है, ट्रिपल हो चुका है, तो वो निफ्टी में तो काम करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, अब जो भी है उस तरीके से अपना मैनेज किया जाएगा, और मैं सोच रहा हूँ कि अब निफ्टी को अब से अवॉइड किया जाए एंड जो भी ट्रेड्स हैं अब बैंक निफ्टी में ही दोबारा से लिया जाएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो सेंसेक्स का भी लॉट जो है, लॉट साइज़ जो है वो 10 का चल रहा है, तो सेंसेक्स में देखते हैं अगर नेक्स्ट वीक से में भी ये 20 का हो जाए तो सेंसेक्स में भी ट्राई किया जाएगा। देखते हैं इसमें जो 20 का जो लॉट साइज़ इसमें बन के आ रहा है वो किस तरीके से काम करता है। अगर इसमें जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, वॉलेटिलिटी तो रहती है सेंसेक्स में, अगर ये 20 के लॉट में बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी दिखेगी, क्योंकि मैं इसको पहले डेमो अकाउंट में टेस्ट करूँगा, मैं नहीं चाह रहा कि डायरेक्टली अपने रियल अकाउंट में इसको चेक किया जाए, जैसे जो मैंने आज कर लिया, ये जो गलती है ये नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको 20 जब लॉट होगा तो इसको चेक करूँगा अपने एक डेमो अकाउंट बना करके, तो उसमें अगर मैं देखूँगा कि ये बिल्कुल सही चल रहा है या फिर इसमें भी लेना जो है उतना ख़तरनाक नहीं है जिस तरीके से अभी निफ्टी का लॉट साइज़ चल रहा है, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो अब देख लेते हैं कल का डिस्कशन। अभी यहाँ पर जो आप देख रहे हो चार्ट, इसके अकॉर्डिंग जिस तरीके का चार्ट बना हुआ है, ठीक है, अभी भी यहाँ जो नीचे में जो बायर्स बैठे हुए हैं ना, इसके केस में तो नीचे में जो बायर्स बैठे हुए हैं ये अभी निकल चुके हैं, ठीक है। और बैंक निफ्टी के केस में नीचे काफ़ी नीचे जो वाले बायर्स हैं वो अभी थोड़ा नज़दीक आ चुके हैं, और ये वाले जो लेवल्स हैं यहाँ पर जो भी बायर्स थे वो आज निकल चुके हैं।
ठीक है। और देखा जाए तो निफ्टी में भी जो थोड़े बहुत जो लेवल्स बने हुए थे, देखिए यहाँ के भी बायर्स निकल ही चुके होंगे। अगर रिटेल बायर हैं तो वो तो पक्का निकल चुके हैं। अभी जो नीचे और जो नीचे साइड में होंगे ये तो ऑपरेटर होंगे। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत रिटेल बायर्स होंगे, क्योंकि रिटेल बायर्स अपना पोजीशन तब बनाते हैं जब मार्केट में ऑलरेडी मोमेंटम आ गया होता है। तो इसको देखते हुए हम यही करने वाले हैं कि जो बहुत ज़्यादा नीचे में रिटेल बायर्स हैं इनको टारगेट नहीं किया जा सकता। इन ये छोटे मोटे जो रिटेल बायर्स हैं इनको टारगेट किया जा सकता है। और जो अपने सबसे नज़दीक में है ना, वो है अपने सेलर्स। सेलर्स जो हो सकता है वो डायरेक्टली यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो, अपना पोजीशन को ट्रेल करके बैठे हुए हों, ठीक है। तो सेलर्स भी यहाँ पर बैठे हुए होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए बायर्स तो बिल्कुल भी नहीं है बैंक निफ्टी के केस में, जबकि निफ्टी के केस में थोड़े मोड़े बायर्स हो सकते हैं, ठीक है। इनमें भी ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके का रिट्रेसमेंट आ चुका है निफ्टी एंड सेंसेक्स में, तो बायर्स बहुत ज़्यादा नहीं बचे हुए होंगे। तो कल जो है बाइंग साइड का सेटअप ही आइडेंटिफाई करने वाले हैं चारों इंडिसेस में। इसको देखते हुए, अभी के सिचुएशन को देखते हुए, चारों में बाइंग साइड का सेटअप को ही आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो आज के एनालिसिस में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।